हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे थिंकर को जिनकी सोच ने एशिया की पूरी पॉलिटिकल और एथिकल सिस्टम को शेप किया, जिनका नाम था कन्फ्यूशियस, जिसे चाइनीज में कहा जाता है कॉन्फ्यूजी। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था 551 बीसीई में और उनका जीवन समाप्त हुआ था 479 बीसीई। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि एक टीचर, रिफॉर्मर और मॉरल गाइड भी थे। उनका जीवन उस समय हुआ है जब चाइना पॉलिटिकल डिसऑर्डर और सोशल टर्मोइल से गुजर रहा था। इस पीरियड को हम कहते हैं स्प्रिंग और ऑटम पीरियड। राजा तो थे, लेकिन उनमें यूनिटी बिल्कुल नहीं थी और सोसाइटी में लॉलेसनेस और कंफ्यूजन पूरी तरीके से बढ़ता ही जा रहा था। इस बैकड्रॉप में कन्फ्यूशियस ने एक विजन दिया, एक ऐसी सोसाइटी का विजन जो वर्च्यू और मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड हो। उनका मानना था कि अगर रूलर स्वयं एथिकल हो तो पूरी प्रजा उससे इंस्पायर होकर सुधर सकती है। कन्फ्यूशियस ने अपने विचारों के जरिए एथिकल गवर्नेंस, सोशल हार्मनी और इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग को एम्फेसाइज किया था। और याद रखिए, उनके सभी टीचिंग का एक मेजर सोर्स था और वो सोर्स था दी एनालिस्ट, जिनमें उनके डायलॉग्स और थॉट्स को उनके शिष्यों ने रिकॉर्ड किया था। तो चलिए, आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे कि भाई इनके जो कोर पॉलिटिकल कंसेप्ट क्या थे, उनका आइडियल रूलर कैसा होना चाहिए और उनकी सोच प्लेटो और कौटिल्य से कैसे अलग थी। तो लेट्स डाइव इन। इन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के कोर कंसेप्ट दिए थे। ये वो पिलर्स हैं जिनके अराउंड उनका पूरा राजनीतिक चिंतन घूमता है। तो पहला कंसेप्ट था रेन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये रेन, जिसका मतलब होता है ह्यूमननेस। इन्होंने रेन एक हाईएस्ट मॉरल वर्च्यू थी। अगर किसी रूलर के पास रेन है तो वो इंसानियत से लीड करेगा, ना कि डर और पनिशमेंट से। यानी रेन एक जस्ट लीडरशिप और हार्मोनियस सोसाइटी का फाउंडेशन है। अगला कंसेप्ट है ली, जिसका अर्थ है रिचुअल प्रोपाइटी, यानी सही बिहेवियर और सोशल कस्टम्स। ये मानते थे कि सोसाइटी में ऑर्डर तभी बनेगा जब हर व्यक्ति अपना रोल रिस्पेक्टफुली और करेक्टली परफॉर्म करे, चाहे वो एक बेटा हो, राजा हो या मित्र हो। ये ऐसा मानते थे कि इनका जो आइडल रूलर या आइडल पर्सन था जंजी, यानी नोबल पर्सन। याद रखना है, जंजी का मतलब होता है द सुपीरियर और नोबल पर्सन। जंजी वो होता है जो अपने कैरेक्टर, वर्च्यू और बिहेवियर के जरिए सोसाइटी के लिए एक मॉरल रोल मॉडल बनता है। इनके लिए राजा या लीडर को जंजी बनना चाहिए, जिससे देखकर लोग स्वयं सुधरे। नेक्स्ट है भाई शाओ। अब ये एक कल्चरल कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है पेरेंट्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, उनके प्रति रिस्पेक्ट को शो करना, डिवोशन को शो करना। कन्फ्यूशियस के लिए शाओ फैमिली लॉयल्टी का एक्सप्रेशन था और उन्होंने कहा था कि फैमिली ऑर्डर ही पॉलिटिकल लॉयल्टी का क्या होता है, बेस होता है। तो यानी जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है वो राजा का भी सम्मान करेगा। बस सिंपल सा लॉजिक था। नेक्स्ट आता है ये का अर्थ है हमेशा सही का पक्ष लेना। स्पेशली जब गवर्नेंस की बात आए तो ये ऐसा मानते थे, इनके अकॉर्डिंग रूलर को सिर्फ फायदा देखकर नहीं बल्कि मॉरल राइटियसनेस के बेसिस पर डिसीजन लेने चाहिए थी। नेक्स्ट आता है भाई जी। जी और शिन, दो सिक्स और सेवन इनका कंसेप्ट था। ये दो सपोर्टिव वैल्यूज थी। एक था जी मतलब विजडम, एक था सिन मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस। जी मतलब बुद्धि, समझने की क्षमता, और जिन यानी जो उस पर लोग भरोसा कर सके, विश्वसनीयता, जो कह रहे हो कि लोग उन पर भरोसा कर सके। ये दोनों ही क्वालिटी एक अच्छे राजा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल है। देखो, अब आती है इनकी थॉट की एक और बैकबोन। वो थी भाई फाइव की रिलेशनशिप थ्योरी। फाइव की रिलेशनशिप थ्योरी क्या है? कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग एक स्टेबल सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब ये पांच रिलेशनशिप प्रॉपरली फंक्शन करे। वो कौन कौन सी रिलेशनशिप है? पहला है रूलर मतलब सब्जेक्ट, सेकंड है फादर यानी फादर सन, फिर है हस्बैंड वाइफ, फिर है एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर, और फिर आता है आपके फ्रेंड फ्रेंड। अब इनमें से हर एक रिलेशनशिप में एक पार्टी गाइडिंग होती है और दूसरी पार्टी होती है ओबीडिएंट। लेकिन दोनों का जो अपना ड्यूटी और रिस्पेक्ट सिस्टम होता है। इन्हीं रिलेशनशिप के माध्यम से कन्फ्यूशियस एक हेरारिकल और हार्मोनियस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे उनके कोर कंसेप्ट। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे उनका राज्य, राजा और शासन के बारे में उनका जो है विजन क्या था। तो अब तक हमने समझा कि इनके कोर वैल्यूज क्या थे। अब आइए समझते हैं कि उनके नज़र में राज्य मतलब स्टेट, शासक यानी रूलर, और शासन यानी गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए। तो पहला आता है मॉरल लीडरशिप। कन्फ्यूशियस ने हमेशा कहा टू गवर्न
इज टू रेक्टिफाई। इफ यू लीड विथ वर्च्यू द पीपल विल फॉलो। यानी राजा को दंड या डर से नहीं बल्कि अपनी नीति और चरित्र से प्रजा को प्रेरणा देनी चाहिए। डी मतलब डी वर्च्यू कंफ्यूशियस के पॉलिटिकल थॉट का कोर है। बिना दया धर्म के राजा सिर्फ एक डिक्टेटर ही होता है, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है रूल बाय लॉ। अब कंफ्यूशियस मानते थे कि जो एक मिनट रूल बाय लॉ तो कंफ्यूशियस ऐसा मानते थे कि राजा या प्रिंस खुद के रोल मॉडल होना चाहिए। अगर रूलर ईमानदार, दयालु और मर्यादा में हो तो लोग भी वही फॉलो करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एज एज अ किंग सो द पीपल, बस उसी तरीके से। सेकंड है मेरिटोक्रेसी नॉट वर्ड बेस्ड टू। रूलर के एडवाइजर्स और ऑफिशियल का जो चुनाव जन्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस के बेसिस पर होना चाहिए। इसका मतलब होता है मेरिटोक्रेसी। कन्फ्यूशियस ने इस बात पर जोर दिया कि जो योग्य हो वही शासन करे, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। मतलब कन्फ्यूशियस ने एजुकेशन को वर्च्यू डेवलपमेंट का मूल मंत्र बताया है। उनका ऐसा कहना था कि अगर राजा और उसके मंत्री एजुकेटेड और मॉरली ट्रेंड होंगे तभी वो न्याय और सुधार ला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन को पॉलिटिकल लीडरशिप का एक असेंशियल फाउंडेशन बनाया था। उसके बाद आता है भाई मैंडेट ऑफ हेवन। मतलब ये कंसेप्ट जो है ना वो एक चाइनीज ट्रेडिशन से आता है, लेकिन कन्फ्यूशियस ने इसे मॉरल लेक्टिमेसी का रूप दिया था। उनका मानना था कि राज करने का अधिकार हेरिडिटी से नहीं वर्च्यू से मिलता है। अगर कोई राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता तो उसका मैंडेट ऑफ हेवन छिन जाता है। यानी पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट बाय प्रिविलेज। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू हार्मनी। कन्फ्यूशियस का बिलीव ये था कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन जो है वो पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट लॉ से नहीं बल्कि मेडिटेशन और अंडरस्टैंडिंग से निकलना चाहिए। हार्मनी उनकी पॉलिटिकल थॉट का एक सेंट्रल एम था, इसीलिए वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। उसके बाद आता है लिमिटेड यूज ऑफ लॉ। अब उन्होंने जो है लीगलिज्म का पूरी तरीके से विरोध किया था और कहा कि लॉ और पनिशमेंट से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं बदलते। सही तरीके से गवर्नेंस चाहिए तो मॉरल अथॉरिटी का यूज करो, ना कि दंड का यूज करो। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कन्फ्यूशियस ने रूलर को सिर्फ एक पावर होल्डर नहीं बल्कि प्रजा का मॉरल गार्डियन भी माना था। रूलर का काम था प्रजा की भलाई का ध्यान रखना, समाज में न्याय और शांति बनाए रखना और अपने आचरण से समाज को गाइड करना। तो दोस्तों, कन्फ्यूशियस के लिए गवर्नेंस का मतलब होता है मॉरल अथॉरिटी, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज। अगर ये तीनों होगी तो फिर ट्रू लीडरशिप जरूर आएगी। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी प्लेटो और कौटिल्य के साथ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को देखने वाले हैं हम, और वो है कन्फ्यूशियस को प्लेटो और कौटिल्य के साथ कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी कि ईस्ट और वेस्ट के थिंकर्स राज्य और राजा को किस नजर से देखते हैं। तो पहला एस्पेक्ट आता है भाई आइडल रूलर। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। आइडल रूलर, तो कन्फ्यूशियस के लिए आइडल रूलर जो है वो एक संजी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मॉरली वर्चुअस हो, जिसे लोग फॉलो करें। अब प्लेटो के लिए जो आइडल रूलर था वो था फिलोसोफर किंग, जो ट्रुथ और जस्टिस को समझता हो। और कौटिल्य के लिए आइडल रूलर कौन था? चक्रवर्ती राजा, मतलब जो पावरफुल हो, प्रजा को कंट्रोल कर सके और स्टेट को स्ट्रांग बनाए। यानी कन्फ्यूशियस ने वर्च्यू को बेस बनाया, प्लेटो ने नॉलेज और रीजन को बेस बनाया और कौटिल्य ने पावर और स्ट्रेटजी को बेस बनाया। तो आप ध्यान रखना, ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट है बेसिस ऑफ रूल। तो कन्फ्यूशियस ने जो है वर्च्यू और मॉरल एग्जाम्पल था उनकी रूल का बेसिस। प्लेटो के लिए था विजडम, जस्टिस और रूल ऑफ रीजन। कौटिल्य के लिए था राज्य की सुरक्षा और प्रैक्टिकली मतलब बेसिकली पॉलिटिकल रियलिज्म पे वो बिलीव करते थे। थर्ड एस्पेक्ट है सोशल ऑर्डर का मॉडल क्या था। तो कन्फ्यूशियस ने कहा सोसाइटी चलती है 5 की रिलेशनशिप से, जैसे फादर सन, रूरल रूलर सब्जेक्ट, फैमिली इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ अ स्टेट। प्लेटो ने दिया था ट्रिपार्टाइट स्टेट, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट, हर ग्रुप का एक काम है। और कौटिल्य ने सपोर्ट किया था वर्ना बेस्ड स्ट्रिक्ट हायरार्की, जिसमें हर ग्रुप का रोल जो था ना वो पूरी तरीके से फिक्स्ड था। फोर्थ एस्पेक्ट है गवर्नेंस मेथड। कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग एजुकेशन, रिचुअल्स, मॉरल ट्रेनिंग, ये थे गवर्नेंस के मेथड। प्लेटो के अकॉर्डिंग रीजन और आइडियल एजुकेशन, और कौटिल्य के अकॉर्डिंग था लॉ, पनिशमेंट और जो है गुप्तचार तंत्र, जिसे हम कहते हैं।
तो कन्फ्यूशियस ने सॉफ्ट मेथड पे जोर दिया था, प्लेटो ने लॉजिकल ट्रेनिंग पे और कौटिल्य ने प्रैक्टिकल टूल्स यूज किए थे। फिफ्थ एस्पेक्ट था यूज ऑफ लॉ। तो कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग लॉ का मिनिमम यूज उनके लिए शेम और मॉरलिटी ज्यादा पावरफुल थे। प्लेटो के लिए लॉ का यूज लेकिन रीजन बेस्ड, और कौटिल्य के लिए लॉ और पनिशमेंट प्राइमरी टूल्स थे, जो भी राजा के नियम तोड़े उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लास्ट एस्पेक्ट था आपका मॉडर्न रिलेवेंस। कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग वैल्यू हार्मनी एथिकल लीडरशिप आज के गवर्नेंस में भी रिलेवेंट है। प्लेटो के लिए जस्टिस और रेशनलिटी आइडियलिस्ट मॉडल लेकिन इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेटिक थिंकिंग को, और कौटिल्य के लिए स्टेट क्राफ्ट और रियल पॉलिटिक आज भी डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी में दिखाई जाती है। तो एक छोटा सा एनालाइज लेते हैं कि कन्फ्यूशियस वर्सेस प्लेटो। देखे तो देखो, दोनों ही वाइज रूलर थे, सपोर्टिव थे, सपोर्टर्स थे, लेकिन कन्फ्यूशियस ने मॉरल एग्जाम्पल को फोकस किया था और प्लेटो ने फिलोसॉफिकल नॉलेज को। अगर हम देखिए कन्फ्यूशियस वर्सेस कौटिल्य, तो कन्फ्यूशियस वर्च्यू बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जबकि कौटिल्य कहते हैं ऑर्डर इन्फोर्स करो थ्रू स्ट्रेटजी एंड लॉ। तो ये कंपैरिजन हमें ये समझाता है कि कन्फ्यूशियस का जो फोकस है वो पूरी तरीके से इनर मॉरलिटी पर है, प्लेटो का था फिलोसॉफिकल नॉलेज पर, और कौटिल्य का था स्टेट पावर और कंट्रोल पर। अब अगली साइड में हम देखने वाले हैं कन्फ्यूशियस की सोच आज के समय में कितनी रिलेवेंट है मॉडर्न गवर्नेंस और सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। तो कन्फ्यूशियस की इतनी पुरानी सोच के आगे मॉडर्न समय में कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है, और जवाब है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका फोकस था वर्च्यू बेस्ड गवर्नेंस पर, जो आज भी एक आइडियल माना जाता है। पहला आता है मेरिटोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं मेरिटोक्रेसी की। कन्फ्यूशियस ने जो आइडिया दिया था ना कि रूलर और ऑफिशियल्स उनकी योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे, वही सिस्टम आज हमें मिलता है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज और सिविल सर्विसेज में, जहां यूपीएससी जैसे एग्जाम्स टैलेंट और इंटीग्रिटी के बेस पर सिलेक्शन करते हैं। इसीलिए कन्फ्यूशियस को कहते हैं अर्ली एडवोकेट ऑफ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। कन्फ्यूशियस के लिए राजनीति और नीति अलग नहीं थे। उन्होंने हमेशा कहा कि लीडर सिर्फ पावर का व्यक्ति नहीं, कैरेक्टर का रोल मॉडल होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड होती है, जो कन्फ्यूशियस आइडल से बिल्कुल मैच करता है। थर्ड है सोशल हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उनका मंत्र था डोंट कंट्रोल पीपल विथ फियर, इंस्पायर देम विथ वर्च्यू। ये थॉट आज के मल्टीकल्चरल और रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी में और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। कन्फ्यूशियस का मॉडल हमें सिखाता है कि मेडिटेशन और सोशल हार्मनी के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, ना कि सिर्फ पनिशमेंट या हार्ड रूल्स से। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कन्फ्यूशियस ने एजुकेशन को सिर्फ जॉब के लिए नहीं, कैरेक्टर और सामाजिक ड्यूटी के लिए ज़रूरी बताया था। आज भी एजुकेशन का असली गोल क्या है? सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल बनाना, मॉरल डेवलपमेंट देना और नेशन बिल्डिंग में योगदान देना। यानी कन्फ्यूशियस का एजुकेशनल विजन बिल्कुल पूरी तरीके से टाइमलेस है। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी एडॉप्शन। आज भी ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, कोरिया, जापान की बिजनेस एथिक्स और पॉलिटिकल कल्चर में कन्फ्यूशियस प्रिंसिपल्स दिखते हैं। फैमिली, वर्च्यू, सोशल ऑर्डर, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब कंफ्यूजन ये सब चीज़ें कन्फ्यूशियस रिवाइवल का बहुत बड़ा हिस्सा है। इवन मॉडर्न लीडर्स कन्फ्यूशियस के नाम का ज़िक्र करते हैं जब वो मॉरल लीडरशिप की बात करते हैं। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि इनके जो आइडियाज़ हैं सिर्फ़ एक एशियन फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक ऐसी पॉलिटिकल सोच है जो आज भी मॉडर्न सोसाइटीज़ में गाइड करती है, चाहे वो गवर्नेंस हो, एजुकेशन हो या सिविल सर्विसेज हो। तो अब हम देख रहे हैं क्विक रिकैप ऑफ 3 टू 5 एमसीक्यूज़ फॉर रिवीजन, जो यूजीसी नेट के लिए सुपर यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं। तो कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, 5-6 एमसीक्यूज़। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंश्योर अ वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। तो आपके सामने ऑप्शंस है, तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है बी। अब ऐसा क्यों? देखो, कन्फ्यूशियस के लिए एक अच्छे समाज की नींव जो है वो है नैतिकता, मतलब वर्च्यू, शिक्षा मतलब एजुकेशन। उन्होंने हमेशा कहा था ना कि रूलर शुड लीड बाय वर्च्यू नॉट बाय फोर्स। तो स्ट्रिक्ट लॉज या मिलिट्री पावर सिर्फ शॉर्ट टर्म कंट्रोल दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म हार्मनी तभी आएगी जब लोग और रूलर्स दोनों मॉरली ट्रेंड होंगे। तो इसीलिए आंसर है बी, वर्चुअस रूल एंड मॉरल एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज द टर्म ज़ंजी रिफर टू कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल थॉट। मैंने बार-बार कहा था कि ज़ंजी का मतलब आप एक बार में समझ लें, नोबल पर्सन। तो ये क्वेश्चन बार-बार आता है, जैसे ऐसा क्यों?
तो ज़ेनज़ी यानी सुपीरियर पर्सन, नोबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो रेन, ली, शाओ जैसे वर्च्यूज़ का पालन करता है। ज़ेनज़ी का स्टेटस जन्म से ही कर्म से मिलता है, जन्म से नहीं मिलता है। कन्फ्यूशियस ने मेरिट और सेल्फ कल्टिवेशन को पूरी तरीके से प्रमोट किया था, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ कन्फ्यूशियस फिलॉसफी? तो इसका आंसर है भाई सी, मोक्ष। मोक्ष एक हिंदू और बुद्धिस्ट कांसेप्ट है, लेकिन कन्फ्यूशियस में इसका कोई कांसेप्ट है ही नहीं, हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूशियस की सिर्फ 3 कोर वैल्यूज़ है। रेन मतलब दया और करुणा, ली मतलब सामाजिक और मर्यादा और व्यवहार, और शाओ मतलब माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हेवन ऑफ मैंडेट इन कन्फ्यूशियस इम्प्लाइज? तो इसका सही आंसर है भाई सी। क्यों? तो देखो, कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग मैंडेट ऑफ हेवन का मतलब क्या है कि रूलर का अधिकार वर्च्यू के बेसिस पर है। अगर वो इमोरल हो जाए तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। ये एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम था जहाँ रूल का बेसिस नैतिकता था, ना कि सिर्फ जन्म या बल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्फ्यूशियस प्रेफरेंस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन दिसाइज? तो इसका आंसर है आपका बी, मेडिटेशन एंड मॉरल एग्जाम्पल। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि लॉज कांट टीच पीपल शेम। उन्होंने हमेशा स्ट्रेस किया कि प्रॉब्लम्स का समाधान संवाद और नैतिक उदाहरण के जरिए सॉल्व करो, ना कि पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट लॉ के जरिए। तो दोस्तों, ये 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम कन्फ्यूशियस पॉलिटिकल थॉट। आप इन्हें रिवाइज करना, लिख लो, शॉर्ट नोट्स में डाल दो, एग्जाम के लिए डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैकियावेली के साथ, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग थिंकर फ्रॉम कन्फ्यूशियस। तो जुड़े रहिए अगले लेक्चर के लिए। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।